मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर और देखिए तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी, लेकिन निर्वाचित होने के बाद ये दूसरी मुख्यमंत्री। हाँ, मतलब शीला दीक्षित निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी। सुषमा जी को अक्टूबर 1998 में अंतिम परिस्थिति में लाया गया था जब मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी के बीच का अंतर कलह संघर्ष काफी बढ़ गया और लगा कि दिल्ली के चुनाव में समस्या हो सकती है, तो उसमें सुषमा जी को लाया गया था। तो लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं अवधेश जी, रोक के आपको अंतर कलह संघर्ष गुटबाजी और वो जो दिखाई देती थी भारतीय जनता पार्टी में, अब वो बीते दिनों की बात है। नहीं, इससे तो मैं खैर आज शुभ दिन है, इससे तो मैं आपके सहमत नहीं हूँ। शीर्ष नेतृत्व के बीच तो नहीं होना है क्योंकि इस समय केंद्रीय नेतृत्व की उतनी आजादी नहीं है कि आप कुछ भी करिए, पार्टी में काम करिए स्वतंत्र। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। प्रवेश वर्मा मतलब कैबिनेट में दूसरा स्थान इनको मिला, दूसरा महत्वपूर्ण स्थान। क्या वो डेप्यूटी सीएम होगा? डिप्टी सीएम की चर्चा तो अभी तक नहीं आई है। हाँ। क्या है ये मेरी जानकारी? ये चर्चा आई फिर ये खारिज हुई। नहीं, पार्टी की ओर से जो मैंने पता किया तो बोला कि डिप्टी सीएम पर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है एसएन सिंह साहब। पहले तो बधाई। और डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा? श्री आशीष सूद। आ रहा हूं सिंह साहब। आशीष सूद साहब को भी सुन लीजिए शपथ लेते हुए। तीसरे स्थान पर मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के
प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ये जेपी नड्डा के बहुत करीबी माने जाते हैं। दिल्ली छात्र संघ के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। दोनों ने विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री और आशीष सूद। एसएन सिंह सर कुछ बोल रहे हैं। जी सर। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जी जी, अगली शपथ शुरू होने से पहले अपनी बात प्लीज कहिए। दिनेश जी, एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना आपको भी, आपके दर्शकों को भी। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि दाकर जिन पर सत्य से ने हूं तातिन मिलई न कछु संदेह हूं। अगर आप सच्ची निष्ठा भावना रखते हैं जनता। मनजिंदर सिरसा जी ले लें शपथ, उसके बाद फिर से आता हूं आपके पास।